श्री माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा में आपका स्वागत है और मैं हूं अरुण शर्मा। आज जिस विषय को लेकर हम आपके साथ खबर लेकर सामने हैं और खासकर मैं कटरा की बात करूंगा क्योंकि कटरा में एक इशू जो था वो 2014 से लेकर 2025 यानी कि 11 सालों तक जो है वो लगातार सुर्खियां बना रहा। हर साल किसी ना किसी चीज को लेकर जो है वो लोगों को दिक्कतें आती रही, प्रॉब्लम्स आती रही। और मैं आपको बता दूं कि दिक्कतें जो थी वो नेशनल हाईवे 44 पे बना वन टोल प्लाजा, जिसको लेकर कटरा के लोगों को अपने निजी वाहनों के पासिस के लिए इस तपती गर्मी में और धूप में जो था वो लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ता है और अब भी लग रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने वहां पर जाना छोड़ दिया और उनका यही कहना था कि हर बार जो निजी वाहनों के पासिस हैं उन पासिस को लेकर जो है वो 3 से 4 5 मरतबा वहां पर जाना पड़ता है, मगर किसी तरह से भी वो टाल मटोल कर जो ठेकेदार है जिसने वो टोल प्लाजा का टेंडर लिया हुआ वो कटरा के निजी वाहनों के पासिस को लेकर जो है वो आनाकानी करता रहता है। जबकि ये भी सामने है कि जो पासिस कटरा के लोगों को मिलते हैं, जितने लोग हैं उसके 50% तक कम पासिस जो है वो कटरा के लोगों को मिल रहे हैं। हम आपको बता दें कि नेशनल हाईवे पे लगातार जो है वो काम कार्य चल रहा है और कटरा से लेकर दुमेर तक का कार्य जो है वो अभी काफी धीमी गति से चल रहा था और हमने इस चीज को लेकर आपके सामने वो बातें रखना चाहिए क्योंकि आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर ये जरूर बताएं कि जिस तरह से जम्मू से लेकर पठानकोट तक राष्ट्रीय राजमार्ग का काम लगा हुआ और शोर पर बने टोल प्लाजा को जो है वो बंद कर दिया गया था। वहां के लोगों की एक मांग थी कि जब तक नेशनल हाईवे नहीं बनता है तो तब तक किस बात का टोल, क्योंकि चिक जार भूल भुलैया से गुजरते हुए लोग मिट्टी और धूल से जूझते हुए लोग वहां से निकलते थे, वाहनों में खड्डों में वाहन। और मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं दुर्घटना का भी जो है डर बना रहता था, जिस चीज को लेकर नेशनल हाईवे 30 ने सुध ली और वहां के जो भी विधायक थे उन्होंने इनिशिएटिव लिया और वहां के लोगों के साथ मिलकर के बैठक की गई और उस बैठक के उपरांत वहां से स्लो टोल प्लाजा को हटा दिया गया और ये कहा गया कि जब तक राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक जो था वो वहां से इस टोल प्लाजा को हटा दिया गया। और बन टोल प्लाजा से लेकर लखनपुर तक का जो टोल था वो एक ही समय करता है, क्योंकि बीच में जो बन टोल जो सरोड टोल प्लाजा था उसको हटा दिया गया क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग का काम चल रहा था। और अभी बात कर रहा हूं मैं कटरा के साथ लगते जितने भी गांव हैं, डिस्ट्रिक्ट रियासी की और डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की मैं बात करता हूँ, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग 144 पे मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो है वो कार्य चल रहा है और कार्य जो है वो बड़ी जिस तरह से भी आप लोग जहां से गुजरते हैं देख लेते हैं कि किस तरह के खड्डों के बीच और धूल मिट्टी से गुजरते हुए वाहन कटरा तक पहुंचते हैं। मगर एक तो जो निजी वाहनों के पास थे उनकी कटौती कर दी गई है, लोगों को दिन भर जो है वो वहां पर लाइनों में लगना पड़ता है और एक ही दिन जो है वो पासिस निकाले जाते हैं। उन पासिस की मैं अगर बात करूं तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से रोड जो है वो बन रहे हैं, रोड की जो हालत है कितनी बुरी है। हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुहार लगाना चाहते हैं, जबकि डिप्टी जम्मू भी अगर इस खबर के माध्यम से हमें सुन रहे हो तो आप देख लें कि जब तक रोड कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक जो है वो किसी भी तरह के डिस्ट्रिक्ट रियासी के जितने भी वाहन हैं उन वाहनों से किसी भी तरह का जो है टोल नहीं वसूला जाए। अगर टोल अगर आप वसूलते हैं तो फिर वाहनों के लिए आप वहां पर पहुंचते हो कि हर बार आपने देखा कि ठेकेदार जो है वो किसी भी आप सरकारी दफ्तर में जब जाते हैं, जब आप लाइसेंस रिन्यूअल करवाते हैं तो एक ही समय जो है वो अपने ओरिजिनल वो डुप्लीकेट दस्तावेज लेकर जाते हैं और वहां पर सबमिट करवाते हैं, जबकि इस टोल प्लाजा पर जो है हर महीने अपने दस्तावेजों को लेकर जाना पड़ता है। और जो नए वाहन अगर कटरा के लोग खरीदते हैं, जो सराउंडिंग के लोग खरीदते हैं, तो ये कहकर टाल दिया जाता है कि वहां पर जो नए वाहनों के पासिस नहीं बन रहे हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी इस चीज का संज्ञान ले, इस चीज को जाने की अभी तक रोड जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, रोड बन रहे हैं और जब तक रोड कंप्लीट नहीं हो जाते तो फिर वाहनों से टोल का पासिस किस तरह का आप इस खबर के माध्यम से अपने कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएंगे, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी का जो काम चल रहा है दोमेल से लेके कटरा तक और कटरा से लेके टोल प्लाजा तक का जो काम है वो काम अभी चल रहा है, प्रगति पर नहीं है। जब तक वहां से जो वाहन गुजरते हैं उन वाहनों से जो खासकर मैं जिला रियासी की बात करूंगा, जिला रियासी के जितने भी वाहन है, जिला उधमपुर के जितने वाहन और उसके आसपास के सराउंडिंग के जितने वाहन है, उनसे जो है वन टोल प्लाजा जो है निजी वाहनों के पासिस का जो है वो टोल वसूलना बंद कर दे। जिस तरह से टोल सरोड प्लाजा ने तो एक अच्छी सहूलियत और पहल की थी कि जब तक राष्ट्रीय राजमार्ग बनकर तैयार नहीं होता तब तक जो है वो वहां पर टोल प्लाजा से किसी भी तरह का जो है वो किसी से भी शुल्क वसूल नहीं करेंगे। मगर इस समय
आप उस पोजीशन पर पहुंच चुके हैं कि बन टोल प्लाजा आप तस्वीरों में सामने देख रहे हैं कि काम जो है बन टोल प्लाजा से लेकर कटरा तक का लगा हुआ है। और इस काम को जब तक पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं कर दिया जाता तब तक आप जो पासिस का सिलसिला है वो बंद रखें और किसी भी तरह का जो है शुल्क जो है वो JK20, JK14 और इसके आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उन वाहनों से नहीं वसूला जाए। उसके बाद जब राष्ट्रीय राजमार्ग कंप्लीट हो जाता है तो आप देखें कि 20 किलोमीटर के दायरे में जो कटरा आता था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नोटिफिकेशन निकाली थी, उसके बावजूद इनकी टोल प्लाजा जो ठेकेदार है उनकी दादागिरी ने जो है वाहनों के पासेस बंद किए थे, मगर थोड़े से स्वर जो थे विरोध में उठे। तो उसके बाद उन चंद लोगों को पासेस मिलना शुरू हुए जो पहले वहां पर पहुंच जाते हैं, और बाकी लोगों ने पास मिलाने का सिलसिला ही छोड़ दिया, क्योंकि इनकी वहां पर ये कहना था कि पासेस जो उन लोगों को मिलेंगे जिनके पुरानी गाड़ियों के वाहन जो चल रहे हैं। मगर अब ये सिलसिला जो है वो धीरे धीरे खत्म होना चाहिए और जो ऑनलाइन सिस्टम है, जो डिजिटल इंडिया का सिस्टम है, कटरा के लोगों के जो है वो ऑनलाइन पासेस बनने चाहिए उस वक्त के बाद, जब तक जो है राष्ट्रीय राजमार्ग कंप्लीट नहीं